इजरायली संसद ने कानून पारित किया है कि उनकी कैद में जितने फिलिस्तीनी हैं उनको फांसी दी जाएगी। ये तादाद 10,000 से ज्यादा है। यह भयानक कानून पारित करने के बाद इजरायली मिनिस्टर्स ने खुशी मनाई। इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है, यानी फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत पर जश्न पहले से मनाया जा रहा है। इजरायली इस धरती के शैतान हैं। इनसे ज्यादा बेरहम, खौफनाक और जालिम इस जमीन पर दूसरे कोई प्राणी मौजूद नहीं है। दुनिया भर में लोग इजराइल के इस फैसले की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार विनोद कापड़ी ने कहा, इजराइल इतिहास का पहला ऐसा नफरती देश बन गया है जिसने बाकायदा कानून बनाकर अलग समाज के लोगों के लिए मौत की सजा तय की है। इस मौत के फरमान पर खुलेआम शैंपेन भी पिलाई जा रही है। शैतान ही शैंपेन की ऐसी नुमाइश करता है। यह कानून और इजराइल इंसानियत पर बदनुमा दाग है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा नस्ल भेद नहीं हुआ। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा, जब दुनिया के सबसे ज्यादा सताए गए लोग खुद ही सबसे बड़े जालिम बन जाएं, यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत ऐसे दरिंदों को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है रसोई गैस के हवाले से। सरकार दावे कर रही है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं। लोग कई कई दिनों लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी लाइनें नोटबंदी के दौरान देखी गई थी। मुंबई, सूरत, जयपुर जैसे कई बड़े शहरों में फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, जिसके चलते हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की खबरें हैं। नेशनल मीडिया डिबेट करने में लगा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दिखाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लाइन लगी है गैस सिलेंडर के लिए। लोग यहाँ पे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देश के कोने कोने में यही हालात हैं। लोग कंबल लेकर रात रात भर सड़क पर सो रहे हैं, लेकिन इनकी तकलीफ से सरकार को कोई मतलब नहीं है। गृहमंत्री झूठ परोस रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री ढोल तबला बजाने में मस्त हैं। विभाग के मंत्री का तो क्या ही कहना। साथ ही साथ कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, क्यों ऐसी सच्चाई दिखाकर अपना अकाउंट सस्पेंड करवाना चाहते हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वॉर की वजह से कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, और इसी बीच काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और इसी वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो यूजर्स को रियल टाइम में मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। रिस्क कंट्रोल के लिए ऐप के अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस का फीचर भी अवेलेबल है, जिससे लॉसेस लिमिट किए जा सकते हैं। कुछ ही टाइम में यूजर्स ने 1971 रुपयों का प्रॉफिट बुक दिखाया है। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस तक देता है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बुक दिखाया, एक महीने में 70,000 से ज्यादा, और पिछले पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी दे करके सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक्सेस मिलता है। इस ऐप के इतने सारे फीचर्स हैं, जिसकी वजह से मैंने कमेंट में पिन कर दिया इस ऐप का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है नीतू मैम के हवाले से। जानी मानी टीचर नीतू मैम के खिलाफ बॉयकॉट मुहिम चलाई जा रही है। आईटी सेल बॉयकॉट नीतू मैम ट्रेंड को तेज करने में लगा है, क्योंकि नीतू मैम ने धुरंधर 2 मूवी को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। स्टूडेंट्स को नसीहत करते हुए नीतू मैम ने कहा कि ना ही मैंने धुरंधर 1 देखी और ना ही धुरंधर 2 देखी है। 4 घंटे तक प्रोपेगेंडा देखने का टाइम हमारे पास तो नहीं है। उसमें नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, वायलेंस भरा पड़ा है, जबकि हकीकत में नोटबंदी के दौरान 200 लोगों की मौत हुई है। हजारों छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए। इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई कि उसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। मुझे 4 घंटे अपने बर्बाद नहीं करने, जिसमें डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताया गया। में लगे कम से कम 200 लोग मरे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सभी लोगों को चाहिए कि इस मूवी और इसके डायरेक्टर का जितना हो सके बॉयकॉट करें। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सच बात है, इस फिल्म ने लोगों को बहुत मायूस किया है। फिल्म का नाम धुरंधर की जगह मोदी नामा कर देना चाहिए था। उसी के साथ ये खबर देखिए, एक शख्स ने दावा किया कि इंद्रलोक इलाके में मुस्लिम लोग मंदिर के बाहर
मीट खाकर हड्डियां फेंकते हैं। कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर हड्डियां फेंकते हैं मीट खा के। उसी इलाके में बचपन से रहने वाले कुछ मुस्लिम लोगों ने इस शख्स का वीडियो देखा और उसे उसकी फैमिली के साथ मुस्लिम ओनर के रेस्टोरेंट में चिकन खाते पकड़ लिया। जब पूछा तो ये शख्स अपने बयान से पलट गया। बोला, वो मैंने नहीं कहा था, मुझसे निवेदन किया गया था इसलिए मैंने बोला। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। ये कल भाई वीडियो बना रहे थे त्रिनगर में कि ना हमारे होने से वहाँ खतरा है, मतलब सब हमारे छोटे भाई और अभी यहाँ ये चिकन खा रहे हैं बैठ कर। वहाँ पे वो सब निवेदन कर रहे थे कि जी यहाँ पे देखो निवेदन में आप ही वहाँ के इलाके के सरपंच है जो आपको आगे बोलना पड़ा। बताओ हम ईद वहाँ कब बनाने गए? कभी कुछ भी नहीं आ रहा, कभी नहीं का कोई बात नहीं। 15 आते रात को 11 वो मैं नहीं बोला, वो दूसरा लड़का बोला है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये है जो बीजेपी ने मुल्क के साथ किया है। लोग रील्स में चिकन खाने वालों को नीचा दिखाते हैं और फिर खुद चुपके से चिकन उड़ा लेते हैं। जनाब, ज्यादा संस्कारी बनने के चक्कर में दूसरों को बुरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हिंदू खुद ही हिंदू से खतरे में है, खामा खा में मुस्लिम्स को बदनाम करते हैं। खबर निकलकर आ रही है यूपी के कानपुर से। कानपुर से एक हैरान और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नई शादीशुदा लड़की के साथ ससुराल में शर्मसार करने वाला काम किया गया और तंत्र मंत्र की पूजा के नाम पर पूरे परिवार के सामने कपड़े उतरवाए गए। लड़की ने बताया कि यह पूजा उनके घर में हर महीने होती है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझ पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया। 3-4 महीने तक तो मैं ये सब सहती रही, लेकिन जब मुझसे हैंडल नहीं हुआ तो मैंने अपने परिवार के लोगों को ये बात बताई है। लड़की के परिवार ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बोला नॉर्मल पूजा, शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी, निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझा तांत्रिक पूजा है वो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लड़की के ससुर विनीत मिश्रा ने लड़की पर कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया, उसके हाथों पर राख लगाई और पूजा में बैठने के लिए मजबूर किया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अंधविश्वास के चलते ही कितने तांत्रिक अरबपति बन गए हैं। उसी के साथ ये खबर बहुत वायरल है। सोशल मीडिया पर दर्जनों अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं और सैकड़ों पोस्ट हटा दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत या मोदी की नीतियों पर तनकीद कर रहे थे। कई मायनों में ये हालात इमरजेंसी से भी बदतर नजर आने लगे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आलोचना हो, क्योंकि आलोचना करने से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके अकाउंट ही रिमूव कर दिए जा रहे हैं। पैरोडी अकाउंट नीमो यादव के साथ भी यही हुआ है। एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि नीमो यादव का अकाउंट मोदी सरकार के हुक्म पर ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को बेअदबी वाले अंदाज में दिखाया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पहले अंधभक्त लोग हमारे पोस्ट्स और वीडियो पर तंज कसते थे। ये सब बोल के भी तुम बचे हुए हो और फिर भी कहते हो कि मुल्क में लोकतंत्र खतरे में है। अब जरा सुन लो जनाब, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, निमो का अकाउंट बंद कर दिया गया और मुकेश पर तो 50 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया गया। अब भी मानोगे या अभी भी आंखें बंद ही रखोगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, ट्विटर पर अकाउंट्स दबा दिए गए, इंस्टा से मिमिक्री वाला वीडियो हटा दिया गया, इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर ठोक दी गई, स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स भी उड़वा दिए गए। मोदी जी बड़ी शिद्दत से आलू चना की हिफाजत में लगे हुए हैं। अगली अपडेट ट्रंप के हवाले से सामने आई है। अमेरिका को ईरान के साथ जंग लड़ते हुए 30 दिन हुए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग का खर्च सताने लगा। माली हालत ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका को अरब देशों से पैसे मांगने की नौबत बस आ ही गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने इसके बारे में काफी कुछ कह भी दिया है। कैरोलिन लीविट ने बताया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग के खर्च की भरपाई के लिए सहयोगी अरब देशों की तरफ देख रहे हैं। अरब देशों पर भी जंग के खर्च का बोझ पड़ सकता है। It's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अरब देश अपनी जमीन पर यूएस बेस बनाकर पहले ही नुकसान झेल चुके हैं। अब यूएस की मदद करके क्या ईरान के हमले तेज करवा लें? साथ ही साथ लोगों ने कहा, यानी अब इजराइल को बचाने के लिए भी जंग का खर्च अरब देशों से वसूला जाएगा। ये खबर देखिए, यूएन के एक डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने इस यूएन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि यूएन के कुछ सीनियर अधिकारी ऐसे हालात तैयार करने में जुटे हैं जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असली बीमारी सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि यूएन की ये दोहरी सियासत है। यूएन ईरान पर तो रोना धोना करता है, मगर इजराइल पर न तो कोई पाबंदी लगाता है, न ही उसके खुफिया न्यूक्लियर हथियारों की ढंग से तहकीकात करता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इजराइल पर सालों पहले ही पाबंदियां नहीं लगाना यूएन की सबसे बड़ी शर्मनाक बातों में से एक है। उसी के साथ यूट्यूबर गौरव तनेजा ट्रोल हो रहे हैं। मशहूर इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा के सप्लीमेंट ब्रांड बीस्ट लाइफ ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने उनकी फजीहत करा दी है। ब्रांड ने दावा किया है कि जल्द ही दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस अजीबोगरीब ऐलान के बाद से ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये कोई रियल प्रोडक्ट है या फिर कोई चाल है। लोगों ने फ्लाइंग बीस्ट के गौरव तनेजा को ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक काम करो, वही प्रोटीन अपने गोदी जर्नलिस्ट को पिला दो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब प्रोटीन कहीं और से भी लिया जा सकेगा? अगली अपडेट शाहरुख खान के हवाले से सामने आई है। पठान फिल्म के बाद शाहरुख खान किंग के जरिए वापसी करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए किंग की शूटिंग फिलहाल के लिए टाल दी गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर हिंदी सिनेमा पर भी खूब दिख रहा है। पहले इसके चलते फिल्म टॉक्सिक की डेट बदली गई। हालात को देखते हुए सिद्धार्थ ने दुबई शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। अब वो कुछ सीन मुंबई में ही एक स्टूडियो में शूट करने पर काम कर रहे हैं। उसके लिए मुंबई में दुबई का सेट लगाया जा रहा है। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। मैंने ऐप का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।